हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं बताने वाली हूँ द एटिपिकल फैमिली सीजन 2 के ऑफिशियल्स अपडेट के बारे में। तो उससे पहले बता देती हूँ इस ड्रामे की सीजन 1 की स्टोरी के बारे में। ये एक मिस्टीरियस रोमांस सुपरनेचुरल ड्रामा है एंड ड्रामा का स्टार है जेंग की यंग एज बॉक गुइजू एंड सुन ऊ ही एज दो दाही। एंड इस ड्रामे की कहानी है बॉक गुइजू और उनकी फैमिली के बारे में जिनके पास सुपर पावर्स होते हैं, लेकिन उनके मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से सबकी पावर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोदाही नाम की एक मिस्टीरियस लड़की जब उनकी फैमिली में एंटर करती है तब उनकी फैमिली में चेंजेस होने लगते हैं। बॉक गुइजू के पास अपने पास्ट के हैप्पी टाइम में टाइम ट्रेवल का सुपर पावर्स था, लेकिन उसके वाइफ के डेथ के बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है जिसकी वजह से उसके पावर्स काम नहीं करता है। लेकिन जब वो दोदाही से मिलता है, दोदाही से मिलने के बाद उसके सुपर पावर्स वापस आने लगते हैं। तो ये थी सीजन 1 की स्टोरी। तो अब बात करते हैं सीजन 2 के रिलीज डेट्स के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस ड्रामे के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सीजन 2 के रिलीज डेट्स के बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ये बताया था कि इस ड्रामे की सीजन 1 की सक्सेस पर डिपेंड करके सीजन 2 आएंगे। तो इस हिसाब से ये पक्का है कि इस ड्रामे की सीजन 2 आने वाला है, क्योंकि द एटिपिकल फैमिली की सीजन 1 ठीक ठाक रेटिंग लाया है। तो बहुत जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है और शायद इस साल के एंड में सीजन 2 के ट्रेलर देखने को मिलेंगे। एंड इस ड्रामे की एंडिंग के हिसाब से ड्रामा का सेम होने वाले है, तो आपको आपके फेवरेट कैरेक्टर फिर से देखने को मिलेंगे। तो एंड में द एटिपिकल फैमिली के सीजन 1 के एंडिंग भी बता देता हूँ। तो फाइनल एपिसोड में दिखाता है गुइजू के गले में वो निशान दिखाई देता है, जिससे गुइजू और दोदाही को पता होता है कि गुइजू के पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो दोदाही गुइजू से कहती है हमें अपनी फैमिली को बता देना चाहिए। तो गुइजू उसे रोकता है और कहता है बस कल का दिन जाने दो, फिर हम सबको बता देंगे, क्योंकि कल इन्हा की डांस कंपटीशन है और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर गुइजू की मॉम सपने में देखती है दोंगी इन्हा के स्कूल फंक्शन में उड़ने लगती है। तो उसकी मॉम उसे इन्हा की स्कूल फंक्शन में जाने से मना करती है। तो दोंगी कहती है नहीं, मैं जाऊंगी और मैं किसी भी हालत में नहीं उड़ने वाली हूँ, और इसी तरह मैं आपकी सपने को बदल दूंगी। अगर मैं ऐसा कर पाई तो गुइजू भी ऐसा कर पाएगा। तो सब इन्हा के डांस देखने के लिए इन्हा की स्कूल चले जाते हैं और इन्हा की डांस देखकर सब खुश होते हैं। और फिर इन्हा की डांस खत्म होने पर इन्हा की दादी को रियलाइज होती है कि वही जगह है जहाँ पर आग लगने वाली है और गुइजू मरने वाला है। तो गुइजू के डैड फायर अलार्म बजाता है और वहाँ पर सच में आग लग जाता है। तो उस आग को रोकने के लिए दोंगी उड़ता है और फिर गुइजू और दोदाही इन्हा को बचाने के लिए जाता है। तो गुइजू इन्हा और दोदाही को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। तो दोदाही मना करती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। तो गुइजू कहता है यही हमारा किस्मत है, और वो दोदाही को इन्हा को लेकर जाने के लिए कहता है। तो दोदाही ना चाहते हुए भी इन्हा को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर वो वाल गुइजू के ऊपर आके गिरता है। और फिर हमें दिखाता है गुइजू पास्ट में चला जाता है, यानी 13 साल पहले वो दोदाही को उस आग से बचाने के लिए जाता है और वो दोदाही को उस आग से बचाता है और अपनी फैमिली रिंग को उसे पहना देता है और वो खुद उस आग में मर जाता है। और फिर हमें 5 साल बाद दिखाता है गुइजू का डेथ एनिवर्सरी होता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी नहीं मिला था। और फिर दोदाही की 5 साल का एक बेटा दिखाता है जिसका नाम होता है नूरी, और नूरी के पास भी सुपर पावर्स होता है। तो दोदाही को जब पता लगती है कि नूरी पास्ट में जाके चीजें भी ला सकता है, तो दोदाही अपने बेटे से कहती है क्या तुम पास्ट में जाकर अपने डैड को वापस ले आ सकते हो। तो नूरी कुछ नहीं कहता है। तो दोदाही सैड होकर वहाँ से उठ के जाने लगती है और तभी वो पीछे मुड़ के देखती है नूरी अपनी डैड यानी गुइजू के साथ खड़ा है और गुइजू दोदाही को देखकर मुस्कुराता है। तो दोदाही भी मुस्कुराकर गुइजू से कहती है वेलकम बैक, और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।